हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, जैसा कि हमने ये बात कही थी कि इन्वेस्टमेंट फेलियर अर्थात फेलियर इन्वेस्टमेंट होने पर हम क्या करें, ये है पार्ट वन। पहला पार्ट वन बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये है पार्ट टू है, इन्वेस्टमेंट फेलियर होने पर क्या करें। होता यह है कि जब हम एंट्री करने के जोश में होते हैं, ठीक है, एंट्री करने के बिजनेस में हम एंट्री करने के अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के जोश में होते हैं, ठीक है। तो हम सही तरीके से कोई छानबीन नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से छानबीन नहीं कर पाते हैं। जो स्थान मिल गया, ठीक है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जो प्रोडक्ट या सर्विस मिल गई, वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये जब टाइम मिला तब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम गलत तरीके से कह लीजिएगा या पर्याप्त प्रिपरेशन, पर्याप्त तैयारी के अभाव में हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो क्या होता है, या तब हम क्या करते हैं, तो क्या होता है और तब हम क्या करते हैं। जैसा कि हमने ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप हमने स्थापित की है, इसीलिए स्थापित की है जो कि स्टार्टिंग में दो चीज़ों पर फोकस करती है, प्रिपेयरिंग और रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग और रिपेयरिंग अर्थात जब हम इन्वेस्टमेंट के पहले प्रिपेयरिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, पर्याप्त मात्रा में प्रिपेयरिंग करते हैं, तो रिपेयरिंग की कम आवश्यकता पड़ती है, तब रिपेयरिंग की कम आवश्यकता पड़ती है। और यदि मान लिया हमने इन्वेस्टमेंट करते समय कोई पर्याप्त तैयारी नहीं की, मार्केट रिसर्च वगैरह पर्याप्त नहीं किया, अर्थात स्थान और प्रोडक्ट या सर्विस या फिर टाइम का सही तरीके से चुनाव नहीं किया है, तो रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ती है। ही ज़्यादा। कहा जाता है कि यदि आप नई गाड़ी लेंगे तो उसका सर्विसिंग चार्ज कम होगा, देर से आपको सर्विस करानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यदि आप पुरानी गाड़ी, सेकंड हैंड गाड़ी लेंगे, तो स्वाभाविक बात है उसका सर्विसिंग चार्ज आपको ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा सर्विस करानी पड़ेगी, उसकी रिपेयरिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। कहने का अर्थ यह बनता है कि जब यदि नई गाड़ी लेनी है तो उसके लिए ज़्यादा अमाउंट आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, तब जा करके वो अमाउंट आपका इकट्ठा होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका उसमें सर्विसिंग चार्ज बचता है। नई गाड़ी में सर्विसिंग चार्ज बचता है, या ये कह लीजिएगा नई गाड़ी में रिपेयरिंग चार्ज बचता है। पुरानी गाड़ी सस्ती होगी, तो उसके लिए आपको इतनी तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेकेंड हैंड गाड़ी में इतनी अधिक तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसमें आप कहना चाहिए प्रिपेयरिंग कम होती है, तो उसका रिपेयरिंग चार्ज बढ़ जाता है। वो तमाम प्रकार की समस्याएं पैदा करती है। वही चीज़ इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जो इन्वेस्टमेंट पर्याप्त तैयारी के अभाव में आपने किया है, तो उसके लिए फिर रिपेयरिंग बढ़ जाती है। अर्थात अब आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है पर्याप्त तैयारी के अभाव में, या ये कह लीजिएगा गलत स्थान पर, ठीक है, गलत प्रोडक्ट या सर्विस में, गलत टाइमिंग पर, ठीक है, गलत टाइमिंग पर आपने कर दिया है या गलत लोगों के द्वारा। आप भी गलत हो सकते हैं, ठीक है, आप भी गलत हो सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट कर दिया तो कर दिया। अब उसके बाद में धीरे धीरे पता चलता है कि वो गलती आपने की है। कुछ समय के बाद में पता चलता है, अर्थात पहले तो ये आपको ये पता चलता है कि जो अवसर, जितना बड़ा अवसर आपने सोचा था उतना बड़ा अवसर नहीं है, ठीक, उससे छोटा अवसर से ही जा करके फिर धीरे धीरे पता चलता है कि वो उतना छोटा भी अवसर नहीं है, उससे भी कम है। फिर धीरे धीरे पता चलता है कि जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था, जो देखा था अवसर, जिसको अवसर आपने समझा था, वो अवसर है ही नहीं। फिर आपको लगता है कि अरे ये तो प्रॉब्लम है। फिर धीरे धीरे ये लगने लगता है अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। फिर ये लगता है कि ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर ये लगता है कि और इसको जारी रखेंगे तो अब यहाँ पर हम बर्बाद जाएंगे।
तो अब वहाँ से आप निकलने या भागने के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, एक पैटर्न आता है। दूसरा पैटर्न आता है ये कि जैसे ही आपको इस बात का एहसास होता है कि हाँ हमने गलती की है या हमसे गलती हुई है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जो है कि प्लेस को चुनने में, या फिर प्रोडक्ट या सर्विस को चुनने में, या फिर टाइमिंग को चुनने में, या फिर हमें यहाँ पर नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, कोई और करता बात अलग है, लेकिन कम से कम हमारे बस की बात नहीं है। तो जहाँ पर आपको ये गलती का एहसास होने लगता है, तो या तो आप तभी से ही वहाँ से भागने के बारे में सोचते हैं, वहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। अन्यथा अन्यथा अब आप सोचते हैं कि या तो निकलने के बारे में, छोड़ने के बारे में सोचते हैं, या फिर आप सरवाइव के बारे में सोचते हैं, या फिर आप सरवाइव करने के बारे में सोचते हैं। अर्थात आप ये सोचते हैं कि अरे गलती तो करना ही था, जब शुरुआत करनी है तो अगर सही तरीके से नहीं शुरुआत हो सकती है तो चलो गलती से ही सही जा करके, तो अब यहाँ पर हमको सरवाइव करना है। अब यहाँ पर हमको सरवाइव करना है, अर्थात क्या सोचते हैं आप, यहाँ पर हमको सरवाइव करना है। ठीक है, अब तथा इस प्रोडक्ट या सर्विस में सरवाइव करना है। ठीक है, या इस मार्केट में सरवाइव करना है, या इस सोसाइटी में सरवाइव करना है, या फिर हमको सरवाइव करना है। सरवाइव करना है, एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है, चलना है। जब आप इन चीज़ों को बारे में सोचते हैं, इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि ठीक है जो गलती हो गई वो तो हो गई, जा करके जो है अब उसके बारे में पछताने से क्या फ़ायदा, अब उसके बारे में क्या पछताने से फ़ायदा, अब इसलिए अब कुछ ऐसा करो कि इस गलती को सुधारा जाए, इस गलती को सुधारा जाए। अब जैसे कि मान लिया एक स्टेटमेंट पढ़ा था रतन टाटा जी का, मैं ये नहीं कहता कि उनका है, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि बहुत सारे लोग इसलिए निर्णय नहीं ले पाते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हाँ उनको सही निर्णय मिले तो लेंगे, अर्थात सही निर्णय न उनको मिल पाता है, न वो सही निर्णय ले पाते हैं, और कहा कि मैं गलत निर्णय ले लेता हूँ, फिर उनको सही करता हूँ, फिर उनको सही करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि अब जो ये निर्णय ले लिया गया, जो आपने एक्शन ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं, एक्शन ले लिया, अब बात आती है कि इसको सही करने की, इसको सही करने की, सही साबित करने की कि यह निर्णय सही हो। अब यहाँ पर बात आती है यह कि चलिए कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, अर्थात अब यहाँ से रिपेयरिंग शुरू होती है, यहाँ से रिपेयरिंग शुरू होती है, यहाँ से अब मार्केटिंग शुरू होती है, अर्थात फर्स्ट बिजनेस जो आपका आपने किया, अब सेकंड बिजनेस अर्थात सेकंड इन्वेस्टमेंट, अर्थात जो कुछ भी किया वो आपका मेन इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, अब हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट, अब पहली बात तो आती है यह कि यह आप देखें कि कितनी बड़ी गलती की आपने। ठीक है, पहले ये जो गलती है इसको डिफाइन करिएगा। ठीक है, कितनी बड़ी गलती है, इसको जब आप डिफाइन कर लेंगे, फिर इसको डिफाइन करिएगा कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कितनी बड़ी संभावना है, कितनी बड़ी संभावना है। ठीक है, आज के संदर्भ में ये गलती हो सकती है, लेकिन क्या भविष्य के संदर्भ में भी गलती होगी? भविष्य के संदर्भ में भी गलती होगी। अगर आज संभावनाएं नहीं हैं तो क्या भविष्य के संदर्भ में संभावनाएं हो सकती हैं? क्या भविष्य के संदर्भ में संभावनाएं हो सकती हैं? हो सकती हैं। तो इसलिए इस आधार पर तुलना कर सकते हैं, इस आधार पर आप अध्ययन कर सकते हैं। जब आपका फेलियर इन्वेस्टमेंट हो गया तो ये कितना बड़ा फेलियर है। ठीक है, कितना बड़ा फेलियर उसको आपने डिफाइन कर लिया था। अब इसमें संभावना क्या है, संभावना क्या है, एक चीज उनको देखो तथा इसमें कितना सुधार किया जा सकता है, कितना परिवर्तन किया जा सकता है, कितना बेहतर किया जा सकता है, कितना बेहतर किया जा सकता है, एक चीज। दूसरी बात आती है यहाँ कि अब पहले आप को जरूरत इस बात की थी कि एक बिजनेसमैन बनना था, एक एंटरप्रेन्योर बनना था। अब आप एक एंटरप्रेन्योर बन गए हैं,
अब आप एक इंटरप्रेन्योर बन गए, अब आप एक बिजनेसमैन बन गए तो आफ्टर इन्वेस्टमेंट के या तो आप सक्सेस होते हैं या आप फेल होते हैं, ठीक है, या तो आप सक्सेस होते हैं या आप फेल होते हैं। अब चाहे सक्सेस हो चाहे फेल हो, मार्केट में रहना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि सबसे पहली प्राथमिकता ये आती है कि अब आपको मार्केट में टिकना है। अब मार्केट में आपको टिकना है, अब आपको लाइफ को बिल्ड करना है। प्रॉफिट बिल्ड हो या ना हो, सेल्स बिल्ड हो या ना हो, वो बात अलग चीज़ है। अब आपको लाइफ को बिल्ड करना है, लाइफ को बिल्ड करना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो इन्वेस्टमेंट किया है इसके आधार पर आप कितनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं, कितना सीख सकते हैं, कितना आप जानकारी कर सकते हैं, कितनी आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। अर्थात जो गलती की है वो किस कारण से आपने गलती की है, क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिनको, जो इन्फॉर्मेशन को या आपको पहले प्राप्त कर लेना चाहिए था, उसके बाद में आपको ये कदम उठाना चाहिए था। चलिए अर्थात ये गलती की है आपने, ठीक है, ये गलती हो गई है, चलिए मान लेते हैं। या फिर गलती करनी पड़ती है, कभी कभी बहुत कुछ जानने के लिए, कुछ जानने के लिए गलती भी करनी पड़ती है। तो इससे जितना मैक्सिमम हो सके उतनी वो तैयारी कर लीजिएगा ताकि आप अगली गलती न करें। अर्थात ये इन्वेस्टमेंट हो क्या, कोई बात नहीं, आगे चल कर के जब आप हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये प्रयास ये करें कि हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट करते समय गलती ना हो। इस गलती से आप जितना जो कुछ भी सबक ले सकते हैं सबक लीजिएगा। सबक लेते हुए हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करिएगा या फिर रिपेयरिंग की प्लानिंग करिएगा। कैसे इसको हम रिपेयर करके हम आगे चला सकते हैं, और जो टाइम बचता है उस टाइम का बेहतर उपयोग करेगा, प्रयास करिएगा जो लॉस हो रहे हैं उन लॉसों को रोकने का प्रयास करें ताकि इस कैपिटल के सहारे, इस इन्वेस्टमेंट के सहारे आप अपनी जर्नी को, अपनी कॉमर्शियल यात्रा को आप जारी रख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकें। इसलिए रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आपके पास में तमाम सारे अच्छे ऑप्शंस होते हैं, उन अच्छे ऑप्शन को आपको एक्टिवेट करना है। नमस्कार, धन्यवाद।